आज हम जानेंगे कि वर्ष 2023 में इस समय मई का महीना चल रहा है, तो मई 2023 से और पूरा दिसंबर 2023 तक और दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 तक वह कौन से शुभ मुहूर्त हैं जिसमें आप लोग नया घर बनवा सकते हैं या फिर भूमि पूजन करवा सकते हैं। अर्थात गृह आरंभ का मुहूर्त मई 2023 से लेकर के और मार्च 2024 तक कौन कौन से शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जाने कि जो लोग भी अगर नया घर बनवाना चाहते होंगे तो नया घर बनवाते समय किस महीने में गृह आरंभ करना चाहिए और साथ ही साथ किस दिशा से गृह आरंभ करना चाहिए, किस दिशा से नींव का पूजन करना चाहिए। अगर इसके बारे में जानना हो तो इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, इसे आप ऊपर आई बटन में जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे कि जब भी आप लोग गृह आरंभ कार्य करें, गृह आरंभ कार्य करते समय जो भी हम यह मुहूर्त आप लोगों को बताएंगे, तो मुहूर्त आप लोगों ने चाहे जहां से भी देखा हो, मुहूर्त देखते समय दिन जो भी हम डेट बताते हैं, डेट तो आप लोग जान लेंगे, लेकिन डेट जानने के साथ साथ आप लोगों को यह देखना होता है कि जिनको भी उस दिन गृह आरंभ का पूजन कराना होता है उनके नाम से उस दिन मुहूर्त बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। तो आप लोगों को सबसे पहले यह पता कराना होगा कि जिस दिन भी आप लोगों को गृह आरंभ कराना है उस दिन जिसको भी गृह आरंभ कराना है उसके नाम से पूजन का मुहूर्त बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। जिसके नाम से भूमि पूजन का या गृह आरंभ का मुहूर्त होता है, नींव पूजन का मुहूर्त होता है, उसी को जो भी वहां पर ईंट रखनी होती है उसी को वह सारे काम करने होते हैं। अगर आप लोगों को जब भी यह हम जो भी डेट बताते हैं, चाहे कोई भी पंडित जी लोग डेट बताते हैं, तो उसमें आप लोग समय भी जरूर पूछ लीजिए कि किस समय से लेकर के और किस समय तक गृह आरंभ कार्य आपको करना होता है। तो यह आपको पंचांग दिखाना पड़ता है, तब जाकर के मालूम चलता है कि आपके नाम से या फिर उस दिन किस समय से किस समय तक वह जो है आपके लिए गृह आरंभ का मुहूर्त या कोई भी मुहूर्त है वह कब से कब तक के लिए बन रहा है। गृह आरंभ कार्य स्थिर लग्न में करना चाहिए, क्योंकि जो भी आप लोग घर बनवाते हैं, घर आपका लाखों करोड़ों का होता है और उसमें अगर कोई व्यक्ति अगर रहे ही नहीं, बढ़िया से शांतिपूर्वक रहे ही नहीं, तो घर बनवाने का कोई भी फायदा नहीं होता है। तो जब भी आप लोग घर बनवाएं स्थिर लग्न में बनवाएं, स्थिर लग्न में ही शुरुआत उस घर का करें। जैसे लग्न जो है आप लोगों का चर, स्थिर, द्विस्वभाव, ये तीन प्रकार के लग्न होते हैं। तो चर, स्थिर और द्विस्वभाव। तो स्थिर लग्न में ही गृह आरंभ कार्य करना चाहिए, नहीं तो द्विस्वभाव लग्न में करना चाहिए, जो कि ब्राह्मण लोग आराम से पंडित जी लोग बता सकते हैं। तो स्थिर लग्न में ही आप लोग गृह आरंभ कार्य करवाएं, नहीं तो फिर जो द्विस्वभाव लग्न होता है उसमें कराना चाहिए। चर लग्न में कराने से पता चलता है कि भाग दौड़ बनी रहती है घर में, आप लोग घर छोड़ करके इधर उधर हमेशा भागते दौड़ते रहते हैं जो भी उसमें लोग रहते हैं। तो स्थिर लग्न में या द्विस्वभाव लग्न में ही आप लोग गृह आरंभ कार्य करवाएं। अब अगर आप लोगों को गृह आरंभ मुहूर्त के बारे में अगर जानना हो कि किसके नाम से मुहूर्त बन रहा है, किस दिन बन रहा है, तो इस पर अगर आप लोग चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करके और दक्षिणा दे करके आप लोग उसके बारे में भी जान सकते हैं। अब आइए जाने कि वर्ष 2023 में मई 2023 से और मार्च 2024 तक वह कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं जिसमें आप लोग नींव पूजन या भूमि पूजन या गृह आरंभ का कार्य कर सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला मुहूर्त है वह आपका, चूंकि मई महीने से हम बता रहे हैं, तो मई महीने में आपका इस समय जो जब हम यह वीडियो बना रहे हैं तो आज जो है 21 मई हो चुका है, तो 21 मई के बाद ही हम आप लोगों को बताएंगे। तो 21 मई के बाद जो गृह आरंभ का मुहूर्त है, इसमें इस समय ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। तो ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष का पहला जो गृह आरंभ मुहूर्त है वह आपका 9वीं तिथि को सोमवार को पड़ रहा है, 29 मई 2023। तो मई महीने में 29 मई 2023 को आपका शुक्ल पक्ष भी पड़ रहा है, तो सबसे शानदार है। शुक्ल पक्ष का मुहूर्त अपने आप में उत्तम मुहूर्त होता है और उसमें भी सोमवार दिन है। तो कभी भी आप लोग गृह आरंभ करें, गृह आरंभ कार्य कभी भी रविवार और मंगलवार, इन दो दिनों को भूल कर भी गृह आरंभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके अलावा शनिवार को करने से, शनिवार को किया जा सकता है लेकिन शनिवार को करने से घर बनवाने में थोड़ा अधिक समय लग जाता है, इसलिए शनिवार को भी बचना चाहिए। बाकी सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार सर्वश्रेष्ठ दिन होते हैं। तो पहला आपका 29 मई 2023 9वीं तिथि पड़ रही है, सोमवार को यह पड़ रहा है। तो इस दिन आप लोग, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, उसमें आप लोग गृह आरंभ कार्य कर सकते हैं या नींव पूजन कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा है वह आपका 31 मई 2023 दिन आपका बुधवार पड़ेगा, तिथि एकादशी है। तो इस दिन भी आप लोग गृह आरंभ कार्य कर सकते हैं। तो मई महीने में दो मुहूर्त पड़ रहा है, 29 मई सोमवार को और 31 मई बुधवार को।
इसके बाद से जो अगला जो है वह आपका जून महीने में पड़ेगा। जून महीने में जो कि ज्येष्ठ का शुक्ल पक्ष ही चल रहा है, तो उसमें 1 जून 2023 को पड़ रहा है। दिन आपका गुरुवार है, तिथि आपकी द्वादशी है। तो 1 जून 2023 को स्वाति नक्षत्र रहेगा। इसमें आप लोगों को गृह आरंभ कार्य करना होता है। इसके बाद से अब आपका पूरे जो है जून में आपका कोई जो है गृह आरंभ का मुहूर्त नहीं बनेगा। जैसे कि कुछ मुहूर्त बनेंगे, अभी हम बाद में बताएंगे। इसके बाद अगर जुलाई की बात करें तो जुलाई महीने में आपका जुलाई महीने में भी कोई नहीं पड़ेगा। तो जुलाई महीने में भी कोई भी गृह आरंभ का मुहूर्त नहीं पड़ रहा है, सीधे अगस्त महीने में पड़ेगा। अगस्त महीने में शुद्ध श्रावण का महीना चल रहा होगा। तो श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष में आप लोगों का गृह आरंभ का मुहूर्त बनेगा। श्रावण महीने में शुक्ल पक्ष में इसमें भी शुक्ल पक्ष आ जा रहा है, जो कि श्रेष्ठ मुहूर्त बनेगा। तो शुक्ल पक्ष में पहला जो मुहूर्त है वह आपका अगस्त महीने में आपका अष्टमी तिथि रहेगी। अष्टमी तिथि को अनुराधा नक्षत्र में 24 अगस्त 2023 को गृह आरंभ का मुहूर्त बन रहा है। तो अगस्त महीने में 24 अगस्त को अष्टमी तिथि है, गुरुवार है और अनुराधा नक्षत्र है। इसके बाद जो अगला है वह आपका 28 अगस्त 2023 को पड़ रहा है। 28 अगस्त को दिन आपका सोमवार है, तिथि आपकी द्वादशी तिथि है और नक्षत्र आपका उत्तराखंडा नक्षत्र है। तो इस तरह से अगस्त महीने में 24 अगस्त को और 28 अगस्त को बन रहा है। इसके बाद जो तीसरा अगस्त महीने में जो तीसरा है वह भी श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में ही पड़ रहा है। पंच पूर्णिमा आपकी तिथि है, गुरुवार है। जिस दिन रक्षाबंधन है उसी दिन आपका 31 मई 2023 को शतभिषा नक्षत्र में आप लोग गृह आरंभ कार्य कर सकते हैं। तो यह तीनों ही आपका शुक्ल पक्ष में पड़ रहा है। तो बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त ये सब पड़ रहे हैं। तो 24 अगस्त 2023, 28 अगस्त 2023 और 31 अगस्त 2023 अगस्त महीने में यह 3 मुहूर्त पड़ रहे हैं। इसके बाद अगले महीने में बात करेंगे तो सितंबर महीने में आपका भाद्रपद का महीना रहेगा। तो भाद्रपद महीने में भी आपका सितंबर महीने में आपका एक मुहूर्त पड़ेगा, जो कि भाद्रपद महीने में पड़ रहा है। तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में जो तृतीया तिथि है और शनिवार का दिन है, जो कि 2 सितंबर 2023 को पड़ रहा है। तो शनिवार को पड़ रहा है, तो अगर बहुत जरूरी हो तभी करिए, नहीं तो फिर शनिवार को जैसे करने पे कोई दिक्कत नहीं। बस समस्या यही है कि थोड़ा लंबे समय तक वह गृह कार्य होता है। घर बनवाने में थोड़ा लंबा समय लग जाता है, बाकी और कोई समस्या नहीं है। तो इस दिन आप लोग गृह आरंभ कार्य कर सकते हैं, नींव पूजन कर सकते हैं। तो 2 सितंबर 2023 को सितंबर महीने में मात्र एक ही है, जो कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, इसी में आपका मुहूर्त पड़ रहा है। इसके बाद अगर अगला बात करेंगे तो वह आपका नवंबर महीने में पड़ेगा। सितंबर के बाद अक्टूबर, पूरे अक्टूबर में आपका कोई मुहूर्त नहीं पड़ेगा, सीधे नवंबर में पड़ेगा। नवंबर में कार्तिक महीना रहेगा और शुक्ल पक्ष में पड़ रहा है। तो शुक्ल पक्ष सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, तो शुक्ल पक्ष में ही पड़ रहा है। तो नवंबर महीने में कार्तिक पहला जो आपका गृह आरंभ का मुहूर्त पड़ रहा है वह आपका 22 नवंबर 2023 है। शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि है, दिन बुधवार है। इसी दिन आप लोगों को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आपका यह मुहूर्त पड़ रहा है। इसके बाद जो दूसरा मुहूर्त है वह आपका 23 नवंबर 2023, दिन आपका गुरुवार है और महीना आपका कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष है और एकादशी तिथि है। तो इस दिन आपका पड़ रहा है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, इसमें बहुत ही अच्छा मुहूर्त पड़ रहा है। तो नवंबर महीने में आपके यह 2 मुहूर्त हो गए, 22 नवंबर और 23 नवंबर। इसके बाद जो अगला मुहूर्त है वह आपका द्वादशी तिथि शुक्रवार को पड़ रहा है, जो कि 24 नवंबर 2023 है, रेवती नक्षत्र में। इसमें भी आपका शुभ मुहूर्त पड़ रहा है। तो 24 नवंबर 2023 शुक्रवार को द्वादशी तिथि है और कार्तिक महीने का ही शुक्ल पक्ष है, तो इस दिन में मुहूर्त है। इसके बाद जो अगला जो मुहूर्त है वह आपका 27 नवंबर 2023 को पड़ रहा है। यह इस समय भी कार्तिक का महीना चल रहा होगा, शुक्ल पक्ष है और आपका पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा तिथि सोमवार का दिन है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र में आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम मुहूर्त बन रहा है। इसके बाद जो अगला मुहूर्त है, इसके बाद मार्गशीर्ष का महीना, पूर्णिमा के बाद मार्गशीर्ष हो जाएगा। तो मार्गशीर्ष के महीना रहेगा और कृष्ण पक्ष रहेगा। इसमें ये भी नवंबर में ही पड़ेगा मुहूर्त। यह आपका मुहूर्त पड़ेगा 29 नवंबर 2023। 29 नवंबर को अब आपका मार्गशीर्ष का महीना हो जाएगा, कृष्ण पक्ष रहेगा और द्वितीया तिथि रहेगी। दिन आपका बुधवार रहेगा और मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। तो इस दिन भी आप लोगों को 29 नवंबर को भी गृह आरंभ का मुहूर्त बन रहा है।
इसके बाद जो अगला मुहूर्त, उसमें जो पहला मुहूर्त है वो है 19 फरवरी 2024। 19 फरवरी को 10वीं तिथि है, दिन आपका सोमवार है, तो इस मृगशिरा नक्षत्र है। इस नक्षत्र में भी आप लोगों के लिए गृह आरंभ का उत्तम मुहूर्त बन रहा है। इसके बाद जो अगला मुहूर्त है वह आपका 21 फरवरी 2024, दिन बुधवार को पड़ रहा है। ये भी आपका माघ शुक्ल पक्ष रहेगा, द्वादशी तिथि रहेगी और इस दिन भी पुष्य नक्षत्र रहेगा। तो 21 फरवरी 2024 को भी गृह आरंभ का उत्तम मुहूर्त है। अगला मुहूर्त 22 फरवरी 2024 को पड़ेगा। 22 फरवरी को भी दिन आपका पड़ रहा है गुरुवार, माघ का महीना है, शुक्ल पक्ष है और त्रयोदशी तिथि है। इस दिन भी आप लोगों को बहुत ही उत्तम मुहूर्त है, इस दिन भी आप लोग कर सकते हैं। पुष्य नक्षत्र ही रहेगा, तो 22 फरवरी को भी कर सकते हैं। इसके बाद फरवरी महीने में जो अगला जो गृह आरंभ का मुहूर्त है वह आपका 26 फरवरी 2024 को पड़ रहा है। इस समय फागुन का कृष्ण पक्ष चल रहा होगा और दिन आपका सोमवार है, तिथि द्वितीया रहेगी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आप लोगों के लिए मुहूर्त बन रहा है। तो फरवरी महीने में आप लोगों का कुल मिलाकर के 4 मुहूर्त है, 19 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी और 26 फरवरी 2024। हमने जो भी मुहूर्त बताया हुआ है, इन मुहूर्तों में जब भी आप लोग गृह आरंभ कार्य करें या न्यू पूजन करें तो उस समय आप लोग ब्राह्मण से जरूर सलाह ले लेंगे कि आप लोगों के नाम से उस दिन गृह आरंभ का या न्यू पूजन का मुहूर्त बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। तो और साथ ही साथ लग्न भी दिखा लें कि किस समय आप लोगों के लिए गृह आरंभ का या पूजन का करना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा, उसी समय आप लोग गृह आरंभ कराएं। स्थिर लग्न में या द्विस्वभाव लग्न में ही आप लोग गृह आरंभ कार्यों को कराएं। अगर आप लोगों को हमसे मुहूर्त को दिखाना हो, किसी भी प्रकार का कोई भी मुहूर्त हो, अगर हमसे दिखाना हो तो आप लोग हमारे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करके और अपना टाइम बुक करा लें और कुछ शुल्क दे करके टेलीफोनिक या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे भी मुहूर्त दिखा सकते हैं। आशा करता हूं कि अगर यह आपको जानकारी अच्छी लगी हो और गृह आरंभ या गृह प्रवेश के बारे में और विस्तार से जानना है तो इस पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, इसे आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अन्य जो भी आप लोगों के साथी हैं उनको भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी इस तरह की उपयोगी जानकारी प्राप्त हो सके। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।